उन सवालों में एक काम को 10 दिन में करता है ना, 10 आदमी इतने दिन में करते हैं तो 5 कितने दिन में करेंगे, है ना। इन सवालों को रेशियो के सवाल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेशियो के सवाल। उन सवालों में कोई दिक्कत सबको आ गए? कहाँ कम कहाँ ज्यादा, कॉमन सेंस इतनी है, आ रहा सबको? तो क्या मैं मानूं ये सवाल सबको आते हैं? बहुत बढ़िया। दूसरे टाइप के सवाल थे, ये 8 घंटे में करता है, 6 घंटे में, 1 घंटे का काम, 6 घंटे का काम, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? आ गए थे। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? बी और सी तो अकेले अकेले कैसे करेंगे, इकट्ठे कैसे करेंगे? सबको आ गया? वेरी गुड। ए और बी इतने दिन में करते हैं, बी सी इतने दिन में करते हैं, तो तीनों के काम में से ए और बी का काम घटा दिया तो सी का बच गया। आ गए? फिर 3 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, ए 18 दिन में, बी 15 दिन में, बी ने 15 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, 1 दिन का काम 1/15, 10 दिन का 10/15, 2/3 काम हो गया, टोटल काम 1 था, 1/3 बच गया, वो ये करेगा। ए का 1 दिन का काम 1/18 करना, 1/3 हर बराबर करेंगे, 6/18, 6 दिन में काम। सबको आता है? कोई डाउट? इसके बाद तो फिर सवाल करके ही देखने पड़ेंगे। कोई सवाल यहाँ तक अटक गया हो तो मुझे बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हो गए सबके? मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। ये सबको आता है? ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, दोनों 4 दिन करते हैं, तो इसका 1 दिन का 1/20, 1/30, एलसीएम लेंगे 5/60, 1/12, 4 दिन काम किया, 4/12, 1/3 काम बच गया, 2/3। उसके बाद ए छोड़ गया, बी करेगा। अब 1 दिन का काम 1/3 करना है, 2/3 मतलब 20/30 हर बराबर करेंगे। आ गया? अब वो 20/3 20 दिन में काम होगा, 20/30 है ना। 4 दिन पहले काम किया, 20 दिन और हुआ, 24 दिन में काम खत्म हुआ। अगर छोड़ के ना जाता तो 12 दिन में करता, कितने दिन ज्यादा लग गए तो 12। अब वो आखिरी बात अलग पूछ सकता है, हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आ गया क्या नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ूं? ये सवाल सबको आ गए? बहुत अच्छी बात है। ये सवाल अब अगला आ गया, ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है। पढ़ो सवाल पूरा। सभी को आ रहा सवाल? ए काम कितने दिन में करता और बी आ रहा समझ में? एक दिन ए काम करता, बी छुट्टी करता, फिर दूसरे दिन बी काम करता है, ए छुट्टी कर, फिर तीसरे दिन दोबारा से ए काम करता है, बी छुट्टी करता, हाँ या ना? पहले दिन कौन काम करता? दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। जब ऐसा सवाल हो सबसे बढ़िया तरीका, इनका एलसीएम 36 काम मान लो। कुल कितने काम हैं? 36 काम। जब ऐसा सवाल हो, ऐसे सोचो कोई स्कूल है या धर्मशाला है, उसके अंदर 36 कमरे हैं, 36 कमरों में व्हाइट वॉश ये कितने दिन में करता है? तो हर रोज कितने करेगा? और ये आया? पहले दिन किसने काम किया? ए ने पहले दिन कितने काम किए? अगले दिन कितने? 2 दिन में कितने हुए? दिन हो गए 2। फिर किसका नंबर आया? कितने काम? पहले वाला ही 7 करेंगे, अगले 7 करेंगे? कुल कितने काम हैं? कितने हो गए? तो अब कितना काम रह गया? 1। अगर पूरा दिन काम करता तो कितने काम करता? और करने कितने हैं? तो कितना दिन लेगा? 1/, और यहां से पहले कितने दिन हो लिए? टोटल कितने दिन में काम पूरा? 10 सही, 1/4 दिन। अब जो आदमी पिक्चराइज नहीं कर सकता, इसकी फिल्म नहीं बना सकता, उसको सवाल नहीं आएगा, वो सवाल पेपर में गड़बड़ करेगा। ए काम को 9 दिन में, बी काम को 12 दिन में। आ रहा है समझ में? ए काम को और बी काम को। तो हमने अपने घर से अपने आप से मान लिया, माना काम 36, माना काम भाई 36 काम करने, 36 पेड़ लगाने हैं, 36 पेड़ निलाने हैं, 36 पेड़ काटने हैं, 36 कमरों में व्हाइट वॉश करना है, कोई भी 36 पोल है, 36 पोल पर व्हाइट वॉश करना है, ऐसे कोई भी काम सोच लेंगे अपनी तरफ से, हाँ या ना?
मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ऐसे अपने घर से काम सोचेंगे, पिक्चराइज करो सवाल को, पिक्चराइज करो, उसकी फिल्म बनाओ। फिल्म बनाने के बाद फिर सवाल को देखो। ए 9 दिन में, बी 12 दिन में, मान लिया 36 काम है, तो ये रोज 4 करेगा, वो रोज 3 करेगा। अब पहले दिन ए ने काम किया तो 4, फिर 3, 7 काम, 2 दिन हो गए। फिर अगले फिर 4 और 3, 4 दिन हो गए 14 काम, फिर 4 और 3, 6 दिन हो गए 21 काम। आ रहा है समझ में? किसको नहीं आ रहा? पक्का? धर्मशाला देखी तो होगी, स्कूल देखा तो होगा भाई। 36 कमरे हैं, 40 हैं, 42 हैं, वो तो अपने एलसीएम के अनुसार हमें मानने हैं। कहीं 60 कमरे मानते हैं, कहीं 120 मान लेंगे। जितना एलसीएम आता है उस हिसाब से काम करेंगे। और एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, क्या नहीं आता? आता है तो हर एक बात पर मारते हो। कल जो गारंटी बैच था उसमें तुम्हारी अकल ठिकाने आई। बहुत सारे लोगों से तो एक भी सवाल नहीं हुआ। अब फिर बाद में कहोगे नौकरी है ना लिखती, एचटेट ना होया ना, सीईटी ना होया, या सीईटी बाहर ता गया, अंदर ता गया, जो भी हो गया। पहला जो लोग गारंटी बैच नहीं लेते उनका क्या होना है, और जो लेते हैं उनको फिर वे सवाल नहीं आ रहे तो उनको क्या होना है। कल ऐसा कौन सा सवाल था जो तुम्हें पढ़ा नहीं रखा, और जो तुम्हें नहीं आए फिर तुम अपने आप को चेक करो ना, ये मामला है। ऐसे पता तो चलता है कमी कहाँ है। उस कमी को दूर कौन करे? कमी दूर करने से बात बनेगी, तब बात है, नहीं तो नहीं। हाँ या ना? आगे बढ़े? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ सवाल। फिर सारा पढ़ दिया। ए काम को 9 दिन में, बी काम को 12 दिन में, इतना लिखो। अब आगे पढ़ो। यदि बी उस काम को करना शुरू करता है और एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो तुरंत प्रभाव से कितने काम आने? ये आया। काम किसने शुरू किया? बी ने एक दिन में कितना काम किया? फिर किसने? ए ने। कितने काम? कुल कितने काम? दिन। फिर बी ने 3, ए ने 4, 14, 4, 3, 4, 21, 6, एक काम बी के दरवाजे है, बी का बटे 3, 10 सही 1/3। एक बार बोल के दिखाओ, नहीं आया? सबको आ गया? अब ऐसा सवाल किरण की किताब में से कोई लाएगा निकाल के, फिर यहाँ पर वो आएगा, प्रॉब्लम आएगी, फिर तुम्हें गारंटी बैच में मिलेगा और फिर तुम करोगे नहीं। ये झंझट है। यही सवाल फिर पेपर में आएगा, तुम फिर नहीं करोगे। ये झंझट है। एक बार करके छोड़ने से बात नहीं बनती, बार बार करना पड़ता, तब आएंगे सवाल। पढ़ो। यहां तक पढ़ना चाहिए जिसको पास होना है। ए और बी काम को 5 और 7 दिनों में करते हैं, तो ए के दरवाजे पर लिखो 5 और बी के दरवाजे पर 7। ए ने काम शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर काम करते हैं। एक दिन छोड़कर काम करना हो, एलसीएम 35 काम मानो। ये रोज 7 करेगा, ये रोज किसने काम किया? 7, 5, 12, 2, 7, 5, 24, एक फालतू हो गया। मतलब आखिर में इसको 5 नहीं, कितने काम करने हैं? तो दिन कितना लगेगा? और अब तक 1, 2, 3, 4, 5 दिन लग चुके। कुल कितना टाइम लगेगा? अब किसको नहीं आया? कैसे पढ़ना चाहिए पता चल गया? 2 टाइप के सवाल होते हैं। जैसा सवाल तुमने पढ़ ही नहीं रखा तो पूरा पढ़ना चाहिए, जैसा सवाल नहीं पढ़ रखा तो। और जब सवाल पढ़ रखा ना तो जितना पढ़ा उसका हिसाब किया, फिर वो पढ़ा, फिर उसका हिसाब किया, फिर वो पढ़ा, फिर उसका हिसाब किया। जितना पढ़ते जाओ उसका हिसाब करते जाओ। हाँ या ना? अगर हम पूरा सवाल पढ़ेंगे तो पूरा टाइम वेस्ट है, क्योंकि ऐसे सवाल 20 बार पढ़ लिए, 100 बार पढ़ लिए। इतना पहले पढ़ के जाओ। अब कोई ये कहे बोला हमने 100 पद ना पढ़ा जी, हमने तो एक क्लास में पढ़ा था, फिर तो पढ़ा नहीं। फिर तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, फिर तो टाइम शॉर्ट रहेगा ही रहेगा। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जितने भी आर्मी स्टेशन है ना, जितने एयरफोर्स स्टेशन है, डिफेंस स्टेशन है, हर एक जगह लिख रखा कि शांति के टाइम पर इतना पसीना बहाओ कि युद्ध में खून ना बहाना पड़े। अब यहाँ जो शांति का टाइम है ना, जो प्रैक्टिस का टाइम है, इस प्रैक्टिस के टाइम में खूब तसल्ली करो। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। अब आज मैंने जो है एक चरखी दादरी के लड़के का वीडियो लगाया स्टेटस पर। 8 महीने पढ़ा, चरखी दादरी, पैसे नहीं थे, भाड़ा देने की दिक्कत थी, 20 किलोमीटर साइकिल पर आता जाता था और 8 महीने में सेलेक्ट हो गया। अब वो 8 महीने में सेलेक्ट हो गया, तुम क्यों नहीं होते भाई? वही कमांडो का पेपर तुमने दिया, वही उसने दिया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
कहां भर्तियां नहीं हो रही मुझे बताओ ना जरा। सीईटी नहीं हो रहा, सीईटी नहीं हो रहा, सीईटी नहीं हो रहा, सीईटी नहीं हो रहा तो सीएचएसएल हो रहा है, एमटीएस हो रहा है, सीजीएल हो रहा। अब ये कमांडो में लग गए, बाकी जगहों पर लग गए, हाँ या ना। अब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में लगे थे, ऐसे रोज के रोज कहीं ना कहीं लगते ही रहते हैं। टीजीटी में लगे हैं, एक लड़का वो रोहित आया था यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश की बात करके, रोहतक सेंटर उसने संभाला था कुछ दिन के लिए, हुमायूंपुर का था। अब टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी सोशल दोनों में सिलेक्शन हो गया उसका। 10 से ज्यादा सिलेक्शन हो चुके, ज्वाइन कर चुका 10 से ज्यादा। उसका पिताजी जो टाटा बिरला अंबानी के औलाद थोड़े, हर जगह लो 10 15 20 25 लाख रुपए लो लगा दो, और हर जगह उसकी जुगाड़ चल रही है। लोग लगते हैं नौकरी और तुम नहीं लगते हो। इसके बीच में जो गैप है ना वो पढ़ाई का गैप है, क्वेश्चंस नहीं आते तुम्हें। जिस दिन इस बात को मान लोगे ना कि हमें नहीं आते और सीखने के लिए पढ़ोगे तो उस दिन लगोगे नौकरी। ये पेपर देकर के 50 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर कटे तो क्यों कटे और कहां से कटे, उस टॉपिक का अगली बार नंबर नहीं कटना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कल मिक्सचर के सवाल जो है कितने लोगों को नहीं आ रहे थे, कल करवाने के बाद भी नहीं आए थे से ज्यादा लोगों को। मतलब चैप्टर करने की कहां लेवल है तुम्हारा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तसल्ली से धीरे धीरे करवाया था चैप्टर, मिक्सचर का बहुत तसल्ली से और धीरे धीरे करवाया था, ऐसा नहीं था कि रेल बनाई थी। अब फिर नहीं कर रहे। पढ़ो, क्या करना चाहिए। टुकड़ा और कोने वाले, ये क्या लिखा, वेरी गुड, बैठ जा। टुकड़ा और ये क्या लिखा, थोड़ी तेज बोल। आ रही तेरे तक आवाज, मेरे तक भी नहीं आ रही। इतनी तेज बोल, यहां तक देख उसकी आवाज, यहां से 5 7 35। तू खड़ा हो रहा है, हाँ खड़ा हो। किसने कहा तू बैठ जा। ये क्या लिखा, एक दिन में 7 काम करता, क्या ये 5 7 35 ना है, क्या ये। बैठ जाओ अब, खड़ा हो लास्ट वाला। ये क्या है, थोड़ी तेज बोल। टोटल काम नहीं, 35 काम मान लिए। क्या ये जो लिखी जाती है बात पता होनी चाहिए, लिखा क्या है। आधे ऐसे होते हैं पता नहीं क्या लिख दिया। बैठ जा। किसने काम शुरू किया, पहले दिन कितने काम होंगे, अब 7 5, यहां तो 7 5 7 5 कर लो तुम, पेपर में तो 7 कर दिया, खड़े हो गया बस। पहले दिन, फिर फालतू हो गए। एक कम करेंगे, एक कम करेंगे। कितने दिन में काम पूरा, अब किसको नहीं आया, पक्का आ गया। आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो सवाल हैं मंकी वाले होते हैं कि एक बंदर हर रोज 5 मीटर जाता है, 1 घंटे में 5 मीटर जाता है, अगले घंटे में 3 मीटर वापस फिसल जाता है, फिर 7, फिर वो जाता है, फिर 5, फिर 3 फिसलता है। उसको 21 मीटर ऊंचे पोल पर, 24 मीटर ऊंचे पोल पर, 30 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस में होते हैं ना, रीजनिंग नहीं होती, ये मैथ का काम है। टाइम एंड वर्क में है, इसको ढूंढ ले। टाइम एंड वर्क में तो टाइम एंड वर्क में लगा दे, टाइम एंड डिस्टेंस में तो वहां लगा दे। एक रेसिस के सवाल हमने नहीं लगाए, रेसिस के सवाल जो तुम्हारे अटक गए हो मेरे पास भेज देना, सिर्फ रेसिस के भेजना, टाइम एंड डिस्टेंस के तो बहुत भेज दिए। सारी किरण की किताब भेज दी, किरण की किताब के अलावा कोई डाउट हो तो वो भेजना। उन सवालों को जल्दी लगा लेंगे, फिर पेपर सवाल करवाएंगे भी। आगे बढ़े, वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ। ए ने, बी ने कितने काम मानू, ये रोज
ये किसने काम शुरू किया? ए ने। अब 4 3 14 4 4 3 21 6 4 3 28 8 2 और रह गए। सबको आया? ये ज्यादा छोटा नहीं पड़ रहा है ऐसे लिखते 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 लिखते। 2 दिन में कितना काम किया? 7 काम कितने दिन में? 70 काम। 7 काम 2 दिन में, 70 काम। अब 2 और बच गए और इस 4 वाले का नंबर है तो 2/4 दिन और 20 और लेगा। 20 सही 1/2। ये बात जो मैंने कही समझ में आई? दोबारा लिख देता हूं। ए कितने में? बी एलसीएम 4 3 7 2। 7 काम करने कितने हैं इसके पहाड़े में? 20 दिन 70 काम। क्लियर? बोलो ना नहीं आया? अब कितने काम बच गए? करेगा कौन? तो ये 2/4 मतलब 1/2 और 20 पूरे। इतना लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिस के बाद 10 सेकंड में निपटा दोगे इस काम को। प्रैक्टिस नहीं है तो फिर तो मामला उलझेगा ही, और कम प्रैक्टिस है तो फिर तो इस सवाल में ही उलझ जाओगे। हाँ या ना? ये किसको नहीं आया? अब मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड। रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ था सर, एक उस पर लिख रहा है, पढ़ो जल्दी। 26 और 39 तो इनके बीच का कुछ आएगा। 26 और 39 के बीच का कुछ लिखेंगे तो लिखते लिखते मर लेंगे हम तो यहाँ 39 26 78 2 3। बी ने शुरू किया 3 2 5 2। अब 75 करने हैं। 15 15 30। अब 3 काम और 3 कमिए तो 1 दिन और लगेगा, पूरा 1 दिन लगेगा। 31 दिन में काम। बोलो नहीं आया? किसको नहीं आया? घर तुम लिख के देख लेना। 3 2 5 3 2 10 3 2 15 3 2 ऐसे लिख के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में 3 काम ही बचेंगे। जब 30 दिन होंगे तो तब तक 75 काम हो जाएंगे। अब 3 काम 1 दिन में कर सकता है और इसका नंबर है। अगर यहाँ बी ने शुरू किया होता तो बी 1 दिन और लेता, 2 काम निपटते, फिर 1 काम बचेगा। 1/3 31 सही 1/3 दिन लगता। कितना लगता? अब किसको नहीं आया? पक्का आ गया? सवाल समझ पा रहे हो ना? या कोई दिक्कत है? ये सबको पता ना 78 क्या है? ये 3 क्या सबको पता है? तो बताना क्या है 3 ये? हाँ वेरी गुड। बी ने 1 दिन में कितने काम? कितना नहीं, कितने। 78 काम माने 3 काम किए। सबको आता है? वेरी गुड। यहां जो लिखा जाए पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। अगर ये पता ही नहीं तो फिर सवाल क्या सीखा? हाँ या ना? आगे बढ़े। वेरी गुड। पढ़ो। अगला सवाल और पढ़ देना, उससे टाइम बचेगा तुम्हारा। तुमने पहली लाइन पढ़ते ही रुके क्यों नहीं? रुके थे, फिर जो फेल होने वाले उनको पढ़ने दो, तुम तो रुके रहो। तुम्हें सबके साथ नहीं चलना। ए एक काम के 1/3 भाग को अगर एक करना होना तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, दोनों तरफ उल्टे से गुणा। 1 काम 15 दिन में। एक काम। ए लाइन किसको नहीं आई? बी काम का 2/5 भाग 10 दिन में। अब फिर 1 चाहिए, 1 काम करवाना है तो इसको उल्टा करके गुणा करेंगे, इसको भी उल्टा करके गुणा करेंगे। कितने दिन में? किसको नहीं आया? मोटी अकल है थोड़ी सी, तो ऐसे 5/2 लिख के काट देना। देखो आया ना 1। इसको 5/2 से गुणा तो इसको भी 5/2 से गुणा। 2 से काटेंगे 5 5 पंजे 25। 1 दिन का काम 15। 1 दिन का काम एलसीएम
कितने दिन में काम पूरा? 8 नीम 72। कितने दिन में काम पूरा? जब काम का हिस्सा दे तो पूरा काम कितने टाइम में पूरा करेगा, इस हिसाब से सवाल करना। आया सबको? किसको नहीं आया? पक्का? कोई डाउट है? आगे बढ़े। बहुत खुशी की बात है, पढ़ो जल्दी से आगे। क्या करूं फिर? एक का एक दिन काम। कितने दिन काम किया? कितना काम निपटा दिया? कितना निपटा दिया? आगे शेष काम कितना शेष बच गया? किसने किया? बी ने 4/5 काम पूरा करवाना है। 60 गुना 5/4 आया। आगे बढ़े। ए का एक दिन काम, बी का एक दिन का। आया? पक्का आया या नहीं आया? तो मुझे 2 बातें बताओ। ए काम को 10 दिन में और बी काम को 15 दिन में। इसका एक दिन काम 1/10, इसका एक दिन काम 1/15। एलसीएम सबको आ रहा? किसको नहीं आ रहा? तुम ऐसे निकाल दोगे? बेशर्मो, तुम्हें याद क्यों नहीं किए? तो 10 और 15 आता तो 6 दिन में करेंगे। याद क्यों नहीं है? इनके सारों के डबल। ए काम को 20 दिन में, बी काम को 30 दिन में, दोनों मिलकर आ रहा है समझ में? ए काम को 10 दिन में, बी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर। एक काम को 20 दिन में, दूसरा 30 दिन में, तो दोनों मिलके आ रहा है समझ में? पक्का? वेरी गुड। ए काम को 30 दिन में और बी काम को 45 दिन में। ये 1.5 गुना दिख रहा है क्या तुम्हें? देखना 1.5 गुना दिख रहा है। ये देखना क्या दिख रहा है? ए काम को 60 दिन में और बी काम को क्या दिख रहा है तुम्हें? आ रहा है समझ में? जब 1.5 गुना आता ना तो इस बड़े को डबल करो, 5 से भाग करो, डबल 5 से भाग, डबल 5 से भाग, डबल ना 5 से भाग। किसको नहीं आ रहा? जब ये 1.5 गुना होता तो ऐसे होता, 1.5 गुना होता तो आ रहा समझ में? पक्की बात है। एक तो ये याद रखो। दूसरा, ए काम को 12 दिन में, बी काम को 15 दिन में, सी काम को 20 दिन में, तो ये तीनों मिलकर 5 दिन में। 12, 15, 20 तीनों मिलकर करके दिखा देता हूँ। 1/12 जमा 1/20 जमा 1/15। आगे पीछे होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 60, 5, 3, 4, 12/60, 1/। सबको आया क्या? ये किसको नहीं आया? पक्का आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े। वेरी गुड। ए काम को 10 दिन में, बी काम को 12 दिन में, सी काम को 15 दिन में, सारे मिलके 4 दिन में। सारे मिलके 1/10, 1/12, 1/15, एलसीएम 60, 6 जमा 5 जमा 4, 12/60, 15/60, 1/4 दिन में। आया? ये तो सबको आता है ना, पर ऐसे जो करेगा वो पूर्ण रूप से गधा है। क्या है वो पूर्ण रूप से? 12, 15, 20 है तो कितने दिन में? और 10, 12, 15 है तो आ रहा है समझ में? 10 और 15 है तो, और 20 और 30 है तो पेपर में सवाल इनमें से आता है। आ रहा है समझ में? एक बार एक बड़ा आसान सवाल आया पेपर में। A and B together finished a work. A alone
4 days more. And B alone took 9 days more. A and B took together. A और B ने इकट्ठे जितना टाइम लिया उससे A अकेले ने 4 दिन ज्यादा और B ने 9 दिन ज्यादा. अब अगर तुम्हारी आत्मा शांत है, तृप्त है, भटकती नहीं है, तो 10, 15, 6, 4 दिन ज्यादा और 9 दिन ज्यादा. तो सवाल था इतना, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या A कितने दिन में करेगा या B कितने दिन में करेगा. ये सवाल पेपर में आया, लेकिन ये सवाल किसी ने ऐसे सीखा ही नहीं था. मैंने चीख चीख पर बोल लिया पेपर में यही आएगा, तब भी बोला हुआ था. ये सवाल तब आया था जब एसएससी सीजीएल का गारंटी बैच चला हुआ था और 3 सवाल टाइम एंड वर्क के इसी टाइप के आ गए और सबके हाथ खड़े, जय श्री राम. अब हाथ खड़े तो ए और बी ने मान लिया x दिन लिए, ए ने x जमा 4 दिन लिए, बी ने x जमा 9 लिए. अब ऐसे कोई सवाल करेगा तो उसको तो जिंदाबाद होना ही पड़ेगा. एक दिन का काम 1/x जमा 4, एक दिन का काम 1/x जमा 9, ये टोटल काम 1/x. यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आत्मा को शांति मिलेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, वो बुरा नहीं है. अब हम यहां करेंगे तो यहां ऊपर आएगा x + 9 और नीचे आएगा x + 4 × x + 9 और यहां आएगा प्लस x + 4 और वहां आएगा 1/x. यही सबको आ रहा है ना. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 2x + 13 और इस x को अगर मैं इधर गुणा कर लाऊं तो, और इसको मैं इधर ले आऊं और यहां गुणा करूं तो ये x² जमा 13x जमा 36. ये गुणा करना आता है या गुणा करूं, x की गुणा 1 से करेंगे तो, x की गुणा 4 से करें, x की गुणा 9 से करें और इसकी गुणा करें तो आया. किसको नहीं आया, पक्का गया. ये सबको आता है. इसकी गुणा इसके साथ कर दो, 2x² + 13x बराबर x² जमा, इससे इसको निपटाऊं, इस x² को इधर भेज के निपटाऊं, x² बराबर x बराबर a और b दोनों x दिन में करते थे. x की वैल्यू कितनी आई, 4 जोड़ो, 4 ना 9 जोड़ो, 10, 15, 6. ओहो बोला तो 10, 6, 15 आया था. आया, पूरा करना आया या नहीं आया. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने किसको नहीं आती, सबको. बड़ी अच्छी बात है. नहीं आती है तो आनी चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने करवा रखी है, ऐप पर भी है और यूट्यूब पर भी है. अब जिन्होंने नहीं कर रखी उनका क्या करें. एक वो सो रही है, बिल्कुल नींद आ गई और वैसे ही आंख बंद करके देख रही है कि क्लास में सोने में कैसा लगता है. ये 50 और 75 1.5 गुना, इसका डबल करेंगे 150, 5 से भाग करेंगे 30. इस प्रकार के शॉर्टकट अगर हम लगा सकते हैं ना सवालों के बीच में, ये बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद आते हैं, ये ऐसे ही नहीं आते. ये तब याद रहते हैं. एक बार करके छोड़ दोगे फिर तो याद थोड़ी आएंगे शॉर्टकट. ये तो बार बार करते रहोगे तब बात बनेगी. हाँ या ना. मैं आगे बढ़ूं क्या, पढ़ दो एक बार. फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पूछा क्या है, आ रहा है समझ में. मैंने 2 टाइप के सवाल बताए थे. एक वे जिनमें शुरुआती बात देता है और दूसरा वो जिसमें शुरुआती बात इसमें दे रखी नहीं दे रखी. शुरू में आदमी कितने थे ये देना भूल गया तो कितने मान लें,
आदमी जरूर चाहिएंगे, एक्स आदमी थे। काम कितने दिन में? 6 आदमी नहीं आए तो आए कितने? एक्स माइनस, और काम कितने दिन में पूरा? सबको आ गया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आया? पहले कितने आदमी थे? कितने दिन में काम? फिर आया। तो ये टोटल काम जो है वो 13 एक्स मान लें। एक आदमी रोज एक काम करता है, एक्स आदमी तो रोज एक्स काम करेंगे, 13 आदमी तो 13 एक्स काम कर देंगे। कितने काम कर देंगे? और यहां काम पूरा करें तो काम तो वही है, बराबर लिख दो। यहां क्या लिखूं? बराबर। कितने आदमी थे? ये किसको नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई ऑप्शन अगर हम गलती से भी मारे, आ गया ना तुम्हें ऐसे? क्या नहीं आया? मान लिया 25 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? कितने दिन में? अब कितने नहीं आए? कितने आए? अब कितने दिन में? इसकी गुणा करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 13। कल बताया था 13 स्पेशल चीज होती है। इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 13 निपटेगा कहीं? आया? किसको नहीं आया? अब कितने सोच लूं? कितने आदमी हैं? दिन 6 ना आए तो दिन, ऊपर क्या है? निपटेगा। ऊपर ऊपर मत निपटा देना। आ रहा है समझ में? अब कितने मानूं? दिन, अब 6 ना आए तो ये कितना है? निपटेगा। कितने? 3 नहीं है तो अपने आप ही बच गया। ये बात तुम्हें पता है कि नहीं? जब नन ऑफ दीज नहीं है तो 4 में से एक तो उत्तर है ही, 3 नहीं है तो चौथा अपने आप ही बच गया। हाँ या ना? ये तो मोटी अकल में छोटी सी बात आई जानी चाहिए। कितने आदमी थे? दिन कितने लगे? अब 6 नहीं आए तो, और दिन आया। किसको नहीं आया? इन दोनों की गुणा करनी पड़ती है। 45 गुणा 13 बटे 39 गुणा 15, 13 तिये 3 15, 15 से 15 पूरा निपट गया। मतलब काम बराबर है। सबको आया? मैंने 2 तरीके से सवाल सिखाया, एक ट्राई ऑप्शन और दूसरा एक्स मान के। दोनों तरीके से आ गया? किसको नहीं आया? पढ़ ले। तू भी नहीं ले? क्यों नहीं पढ़ रहा? पता नहीं क्या कर रहा। बोलना रहे इसको। पढ़ रहा है? मैं क्यों कह रहा हूं? ये अपने आप नहीं पता चलता, अपने आप तो फेल होने के बाद पता चलता। तेरे सारे लक्षण फेल होने के हैं। कहता हो तो गिनवाऊं? गिनवाऊं? नहीं, नट है। ये हंसने की बात नहीं है। अब से 20 साल पहले अस्पतालों के हर एक अस्पताल पर ऐसे लिखा रहता था 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। ये लक्षण था। निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच करवाएं। अब फिर छोटा सा लिखा हुआ था टीबी इलाज नहीं है, इसका इलाज हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। हर सरकारी अस्पताल और आपके निकटतम डिस्पेंसरी में उपलब्ध है, बस बीच में लापरवाही नहीं करनी, ऐसा लिखा रहता था। तो 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी का लक्षण है। तेरे में फेल होने के सारे लक्षण मौजूद हैं। तो थोड़े दिन बाद क्या रिजल्ट आएगा? फेल। फिर क्या कहेगा? सीटी का पेपर इतने दिन में आया, इतने दिन में दिल टूट लिया कति। क्यों ऐसे कहेगा? पीछे देकर लग गए थे, बिना खर्ची बिना पर्चियों खाम खाई की बात है। फिर न्यू कहेगा, कुछ ना कुछ तो कहेगा। क्यों? ये बिना कुछ कहीं रह जाएगा? कहेगा। वो आदमी हमेशा तरक्की करता है जो गलती अपनी ढूंढता है। कौन आदमी तरक्की करता है? जो गलती अपनी ढूंढता है। जो दूसरे की गलती ढूंढता है ना, वो गया काम से। हाँ या ना? गलती किसकी होती है? नुकसान जिसका। गलती किसकी? नुकसान जिसका, उससे ही गलती। जिसका नुकसान है ना, उसकी क्या गलती? हाँ या ना? लोगों को पता ही नहीं चलता। तुम फेल तो नुकसान किसका?
सिंपल सी बात है। और नुकसान तुम्हारा, तो गलती किसकी? ना मारी। इन लोगों को इतनी व्यवहारिकता नहीं पता, यहां दिक्कत है। हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं। कल मैंने 2 कहानियां पढ़ी। एक पढ़ी सदगति। क्या? सदगति। सदगति कहानी में एक गरीब आदमी, अब आजकल जाति सूचक नाम लेना गलत है, एक निम्न जाति का आदमी एक ब्राह्मण के घर जाकर के कि हमारे घर आकर के पूजा कर दो। अब वो जो ब्राह्मण का पूरा आवरण दिखाते हैं, हाँ या ना? बोला मैं कर दूंगा, तू ये काम कर। पहला काम, दरवाजे के आगे झाड़ू लगा। दूसरा काम, हमारे आंगन को लीप दे गोबर से और उससे जो लीपते थे पहले। तीसरा काम, एक लकड़ी की ऐसी कोई गांठ थी कि ये गांठ तुम्हें फाड़नी है। और चौथा काम, खेत में से भूसा उठा के लाना है। हाँ या ना? ये 4 काम उसके जिम्मे लगाता है। अब सुबह से भूखा आदमी, सुबह झाड़ू लगाने में तो कुछ नहीं गया, लीपने में भी कुछ नहीं गया। अब वो जो लकड़ी की गांठ थी, वो ऐसी गांठ थी, वो फटती नहीं थी, वो इतनी भयंकर थी। वो देख कुलाड़ी, उस पर असर ही ना पड़े। पूरी ताकत लगा ली, असर ही ना पड़े। सुबह से भूखा, पेट वाला, कमर को जाके चिपकने वाला। उसने सोचा लकड़ी नहीं फट रही तो कोई बात नहीं, मैं पंडित जी को शाम को कह दूंगा कि इसको मैं कल आके फाड़ दूंगा और तब तक भूसा ले आता हूँ। अब भूसा वहां से लाने में बड़ी बड़ी गठरी अगर वो ले आए तो 3-4 चक्कर में कट जाता, लेकिन बड़ी गठरी को उठवाए कौन? तो हर रोज खेत में गया, थोड़ा थोड़ा सामान लाया और चक्कर काट के शाम तक वो ढो दिया। ढोने के बाद फिर पंडित जी सुबह उठ अपना खाना वाना खा करके, सो करके, आराम करके फिर उठता, बोला यार तेरे से लकड़ी भी नहीं फटी। फिर तू कहेगा कि अच्छी पूजा नहीं करी। फिर बोला पता नहीं कहां से जोश आया, उसमें दे पटापट कुलाड़ी से उस लकड़ी को फाड़ता है और फाड़ते फाड़ते वहीं ढेर। अब उनके घर के कि पंडित जी के आगे निम्न जाति का आदमी मर गया तो इसको उठवाओ। उनके घर संदेश भेजते हैं, वे वहां आकर के फिर रोते हैं कि हाय हमारा आदमी मर गया, ये वो। तो आदमी मरा हुआ वो नहीं, बोला ये दायन देखो कैसे रो रही हैं, इनके कारण हमारे कानों में दर्द हो रहा है। कोई भी आदमी नहीं आता, कुछ जो है उनकी औरतें आती हैं, रोती हैं, रात को चली जाती हैं। रात को पंडित जी उठता है, एक पैर में रस्सी का वो फंदा बना के पैर में बांधता है और उसको खींच के ले जा कर के बाहर डाल देता है। और सुबह जब उसको देखते हैं तो कुत्ते और कुछ पक्षी उसकी मृत शरीर को नोच नोच करके खा रहे थे। ये उस पूजा करवाने की सदगति थी। अब जब वो पूरी कहानी तुम पढ़ोगे ना, तो वो कहानी मेरे बताने में और प्रेमचंद के बताने में कुछ फर्क है। अब जिन्होंने ये सब बातें नहीं पढ़ी, मैंने कहा था पढ़ो, इससे तुम्हारा दिमागी विकास होगा और फिर तुम अपने काम की बातें ढूंढोगे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक और कहानी, सवा सेर गेहूं, इसको उठाना। कोई बात नहीं, ऐसे सो सकते हैं, सोना गैरकानूनी नहीं है। सोना गैरकानूनी है ही नहीं, इसमें शर्माने की क्या बात है। एक निम्न जाति का गरीब आदमी, बोला कभी खाना मिल जाता था, कभी नहीं मिल जाता था, जैसे भुगड़े भून लिए वे खा लिए, ऐसी चीजें वो कहता। कभी खाना मिल गया तो खा लिया, कभी नहीं मिल गया तो नहीं खाया। अपने आप तो भूखा रहे, पेट भरा रहे, क्या फर्क पड़ता। कभी कभी उनके घर में एक महाराज आता था। अब महाराज घर में आ गया तो उसको भूखा कैसे सुलाए। गेहूं की रोटी के लिए गेहूं का आटा चाहिए, गेहूं का आटा पूरे गांव में घूम लिया, किसी के पास मिला ही नहीं। अंत में एक साहूकार जो ब्याज पर पैसे देने का काम करता है, साहूकार के पास 1.25 किलो गेहूं मिलता है, घर लाता है, उसका आटा पीसता है, उसका खाना बनाता है और उस पंडित जी को खिला देता। सुबह पंडित जी उठ करके अपने रास्ते। 1.25 किलो गेहूं के बदले वो 5-6 किलो गेहूं उस आदमी को दे आया और ये सोचा कि मेरा हिसाब किताब बराबर। 7 साल तक वो साहूकार कुछ बोलता ही नहीं है और 7 साल बाद उसको बोलता है, भाई जो तू मेरे से गेहूं लेके गया था, उस गेहूं का जो हिसाब है वो तुझे करना है कि नहीं करना है। उसका ब्याज लगा लगा करके 6.25 मन गेहूं, 6.25 धड़ी शायद गेहूं बना दिया उसका, या मन।
एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। तो वो उसको कहता कि मैंने तो इसके बदले तुम्हें इतनी बार तुम्हारे खेत में काम कर दिया और 5-6 किलो में दे भी गया था उसके बदले का, अब भी कैसे रह गया? बोला जो तू दे गया वो उसके ब्याज में उतर गया, और तुमने जो वो लिखवा रखा था ना, लिखा हुआ कटा नहीं है और वो लिखा हुआ चढ़ता जा रहा है। या तो तू उसको चुपचाप यहां दे, और नहीं तो फिर तुझे अगले जन्म में देना पड़ेगा। वो आदमी अपना खाना छोड़, अपना हुक्का छोड़, अपने सारे शौक छोड़, कपड़े छोड़, सब कुछ करके उसको जो गेहूं थे उन गेहूं को वो पैसों के हिसाब में बदलता है, और पैसों के हिसाब में बदल के वो शायद 75 रुपए बनते हैं। वो पूरा साल काम करने के बाद 60 रुपए कमा का पाता है और 15 रुपए कम रह गए। 60 रुपए उसको दे आता है, देने के बाद अगला साल फिर पूरा लगाता है, लेकिन वो तो ब्याज चढ़ता जा रहा था ना उस 75 के ऊपर ही। सब कुछ करने के बाद वो 60 ही रुपए कमा पाया, तो अगले साल वो और ज्यादा कैसे कमा सकता? फिर फाइनली उसका उत्साह टूट गया। तो उसने कहा तो तू पूरी उम्र मेरे खेत में काम करेगा। बोला ये तो बंधुआ मजदूरी हुई। बोला तू कुछ भी सोच। और फिर पूरी उम्र वो उसके खेत में काम करता है। पूरी उम्र खेत में काम करने के बाद फिर वो मर जाता है, लेकिन उसका वो कर्जा ऐसे का ऐसा बाकी था। फिर उसका बेटा उसके खेत में वैसे ही बंधुआ मजदूर बनके वहां काम करता। और लास्ट लाइन लिख रखी है कि पाठकगण इसको कपोल कल्पना ना समझें, ये सत्य घटना है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पंडित जियों को 1.25 किलो गेहूं का आटा वो ना खिलाता और मना कर देता, तो उसका और वो 1.25 किलो देने का वो पूरा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक छोटा सा सवाल मेरे मन में कई बार आता था कि अगर भगवान न्याय करता है तो कुछ लोग गरीब और कुछ लोग अमीर क्यों हैं? अब इसमें भगवान नहीं, इसमें अल्लाह भी, ईसा मसीह भी, एक गुरुद्वारे वाले भी, जितने भी भगवान हैं सभी आते हैं उस श्रेणी में। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पहले मैं भगत था, अब तो घर वाले जो संस्कार देंगे वही संस्कार मेरे भी थे। पूर्ण रूप से भक्त। 10वीं क्लास में मेरी बुआ ने मुझे कहा कि अगर तू 16 मंगलवार के व्रत इन 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 कंडीशन, सारी कंडीशंस बताई, के आधार पर अगर तुमने किया तो बजरंग बली तुझे दर्शन दे जाएंगे। अब मैंने वो जो उतने से ज्यादा शुद्धता के साथ किए और बजरंग बली नहीं आए। मैं रोज अपनी बुआ से पूछता, माँ बजरंग बली इतना आए? बोला आप आ जाएगा बेटा। माँ बजरंग बली इतना आया? बुआ बोला आ जाएगा। तो पहला ये है, ये तो दूसरा ये है, ये तो 5 माह है, ये तो 10 माह है, ये तो 16 माह है। मैं 16 में हो लिया फिर और कदा होगा? आइए ना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो जैसे 10वीं क्लास में थोड़ा सा मामला हिला, फिर बीच बीच में फिर थोड़े से पाखंड आडंबर देखे, फिर थोड़े से और देखे मामले, हाँ या ना? अब ये पाखंड और आडंबर में नेक्स्ट लेवल पर कहीं भी जाते तो बहुत इज्जत मिलती है। अब पूजा भी बढ़िया करवाते हैं, सारा काम फिट होता है। वहीं पर जब हमें पूर्ण रूप से वो मामला पूरी इज्जत मिल रही होती है, एक गरीब आदमी आता है तो उसको वहां पर वैसा ही ट्रीटमेंट नहीं मिलता, गलत मिलता। फिर कैसे माने मामला सही है? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि मैं पूजाओं में नहीं जाता, जाता हूं। अभी गया था मैं ज्योत महोत्सव पर, मेरा निमंत्रण था, पूर्ण रूप से वीआईपी ट्रीटमेंट भी था। पर वहां पर जब साथ साथ बाकी लोगों के साथ ट्रीटमेंट, तो मुझे और बाकी लोगों में जो ट्रीटमेंट में फर्क है उसका क्या कहें? अब जो उन्होंने दावे किए, वायदे किए और जो बाकी बातें बोली, अब मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मेरे ऊपर भी हंसोगे, उनको तो फिर कहोगे कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो गया। क्यों? भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी तो ज्यादा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे फिर जो मुस्लिमों के भाई मैं मुस्लिमों में जाता ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कुछ भी? मैं तो जहां जाता हूं मैं तो वहीं की तो बात बता सकता हूं, हाँ या ना? बोलो। जो सत्य घटनाएं थी, मैंने 2 बातें उस पर लिखी थी। किसी ने मेरे से पूछा कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल घटा होगा इसलिए आपने पूजा करनी छोड़ दी। बिल्कुल कुछ भी स्पेशल नहीं घटा था। कई बातें मन में चलती 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 चलती, सोमवार के खूब सारे व्रत करे हैं। बोला मैडम मिल गई। मैडम तो तब मिली थी जब वो छोटे भी गणे थे, नौलिए थे। अच्छा, उसका फल बाद में मिला है। अब ये तुम कहोगे तो तुम करते रहो, फिर मैं क्या कह सकता हूं? मेरे से ज्यादा भक्त बाकी लोग भी। मैंने आज तक जो है कोई भी नवरात्रि का व्रत किया ही नहीं है। और जो वो घटना थी उससे पहले मैंने खूब सारे
जब व्रत किए थे तब तो कुछ फल मिला नहीं था, बाद में फल मिला। अब तुम जो है वो कर लो या करके छोड़ दो या नहीं कर दो, ये सबका अपना व्यक्तिगत मसला है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा तुम ऐसा करो या ना करो। मैंने अपने जीवन की कुछ घटनाओं से कुछ अंश तुम्हें बताए, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हम जो भी काम करते हैं, जो भी काम है, सारा काम, उस सारे काम के ऊपर एक नज़र बनाए रखते हैं। कई बार क्या होता है कि उधर गड़बड़ हो रही, फिर उस पर ध्यान जाता था, फिर उधर गड़बड़ हो रही, फिर उस पर ध्यान जाता। उन गड़बड़ों को ऐसे इंप्रूव करते करते ऐसे नाव भी ऐसे ही चलती है, काम भी ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर उठता जाता। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? इन बातों के ऊपर पढ़ाऊँ एक आधा और सवाल? बहुत बढ़िया, टाइम पूरा हो गया। ये सवाल तो आ ही गया तुम्हें। x 12 x माइनस 8 20, इनको गुणा करेंगे तो 12x, इनको गुणा करेंगे तो 20x माइनस x, इसको इधर ले आओ, माइनस 8x बराबर माइनस 160। कितने आदमी थे? सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पढ़ के दिखाओ जरा पहली लाइन। x आदमी काम को 75 दिन में, x माइनस 6 90 दिन में। 75x बराबर 90x माइनस 500, इसको इधर ले आऊंगा, माइनस 15x बराबर माइनस 540, माइनस से माइनस 15 3 45, 15 ठीक। कितने आदमी? 36 आदमी। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तेरे को आती है चलानी? हैं? चला सकता? दिखा चला के। अगर नहीं चली, क्लास खराब हुई तो पिटेगा, पक्का? हाँ। मेरा नाम सोमिर है, मैं अच्छी वीडियो है। अच्छा, मेरा नाम सोमिर है, मैं सियालकोट गांव से हूँ। मैंने आईसीएस चरखी दादरी ब्रांच से अपनी पढ़ाई की और अब मेरा सिलेक्शन हरियाणा पुलिस कमांडो में हुआ है। और इसके लिए मैं पूरे आईसीएस स्टाफ का और खास परिमल सर का धन्यवाद करता हूँ। वे मेरे फेवरेट रहे हैं। मैंने 8-9 महीने सेंटर में तैयारी की थी और फिर इसमें कमांडो पुलिस में भर्ती हो गया। और मैंने अपने समय के बचत के लिए कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं समझा, वो भी डिस्टेंस से कर लिया। सीधा +2 करते ही सीधा सेंटर पे आ गया और 8-9 महीने तैयारी करी। और मेरे पास पैसे की भी कमी थी, जिसके कारण मुझे मतलब भाड़ा का भी दिक्कत आया करती सेंटर मान जाने खातर। तो मैं अपनी साइकिल तो आया करता, 20 किलोमीटर जानो 20 किलोमीटर आनो, और फिर जाके फिजिकल वर्क करो, कि फिजिकल की तैयारी करनी थी, फिजिकल भी टफ तो कमांडो खातर। बस ऐसे ही मैंने तैयारी करी और इसके लिए मैं आईसीएस स्टाफ का बहुत धन्यवाद करता हूँ। परिमल सर की गाइडेंस के कारण कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी बताई हुई गाइडेंस पे चला मैं और आज नौकरी लग गया। 18 साल मेरी एज है और 18 साल की एज में ही मैंने 2 सैलरी ले ली थी। बस थैंक यू, बस इतना ही करना। और फिर ताकि फिजिकल वर्क करो, कि फिजिकल की तैयारी करनी, फिजिकल भी टफ तो कमांडो खातर। बस ऐसे ही मैं तैयारी करी और इसके लिए मैं आईसीएस स्टाफ को बहुत धन्यवाद करता हूँ। परिमल सर की गाइडेंस के कारण फील हो सकता है, उनकी बताई गाइडेंस पे चला मैं और आज नौकरी लग गया। 18 साल मेरी एज है और 18 साल पूरी तो लेने देता तो 2 बार सुन लेते तो इनका क्या बिगड़ रहा था? अच्छा हाँ ठीक है, चल। एक और थी, किसने भेजी थी? एक हैं? एक का भेजी थी, 2 थी, कोई बात ना, एक कल सुना देंगे। ये लग गया, तुम नहीं लग गए तो कहीं ना कहीं चूक तो मानोगे अपनी। जितने लोग पढ़ रहे हैं ना, उससे ज्यादा वैकेंसी है अगर सही तरीके से पढ़ो तो। टेस्ट होता तो कहाँ कमी है, कल क्लास में सवाल करवाए थे गारंटी बैच में, उसको तुम देख लो कहाँ गड़बड़ है। अब जो इस टाइप के सवाल करवा दिए, अब ये चैप्टर पूरा होने के बाद किरण की किताब में से तुम करना, किसी किताब में से करना, जो सवाल आएंगे उनको हम फिर यहाँ करवाएंगे, उनको फिर चेक करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के जो चल ही रहे हैं उनको हम करवाएंगे, जो सवाल आ गए हैं उनको टाइप करते भाई, इनको दे टेस्टों में और फिर करते हैं उनको सोल्यूशन। ठीक है, जो सवाल तुम्हारे अटकते हैं उन सवालों को यहाँ लाएंगे, करेंगे क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। अब जब हम इन प्रॉब्लम्स को करते हैं तो फिर चैप्टर में टाइम ज्यादा लगता लगेगा, उसका क्या इलाज है?